जो बात अब तक हम सब लोग कह रहे थे, सारी मीडिया और सोशल मीडिया कह रही थी, जनरल पब्लिक कह रही थी, वो बात अब पहली बार एक बहुत बड़े वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने कहा है, जिनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे। ही इज द डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार। और ये कोई ऐसे वैसे ऑफिसर नहीं है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 1987 कार्डर एंड ही इज अ डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। और उनकी टीम ने ही ये पूरा जो मामला है सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच का एंटायर केस जो है वो उनकी टीम ने ही यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट किया था। अब उनकी टीम ऑफकोर्स बिहार चली गई है एंड नाउ ही इज स्पोकन आउट. And you just have to hear it to believe it, that what kind of treatment was meted out to his team and his senior police officers in Mumbai. सुनिए आप क्या समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको छोड़ देगा? अपने उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन को कोई ठेंगा दिखाएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको इग्नोर कर देगा? ये नपेंगे सब लोग, ये नपेंगे सब लोग। ये जो कर रहे हैं ना हमारे ऑफिसर के साथ, ये पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। हजारों लोग मुंबई में उतर रहे हैं एयरपोर्ट पर, किसको किसको क्वारंटीन कर रहे हैं आप? हमारे ही 4 अफसर गए थे अभी 5 दिन 6 दिन पहले, उनको क्वारंटीन किया आपने? ये क्या बात है? जब गया वो इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, तो मध्य रात्रि में जाकर के छापामारी करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम किसी को स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तुम यहां किसी से मिलने के लिए नहीं बुला सकते, हम तुमको निकलने ही नहीं देंगे, यहीं पर रहो, अब 14 दिन रहना पड़ेगा। और हम चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब भेजते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व कर दिया कि नहीं भाई ये गलत है, उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमने लिखित रूप से फिर प्रोटेस्ट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन का हवाला देते हुए। अब उसके बाद वो कह देते हैं लिख करके हमको दें कि हम सर्वोच्च न्यायालय जैसी किसी संस्था को नहीं जानते हैं। हम मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हम लोगों ने अभी आज एक स्टोरी चलाया जिसमें रिया चक्रवर्ती का कॉल डिटेल्स और सुशांत राजपूत का कॉल डिटेल्स है, जिसमें स्थापित होता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत को 7 से 14 तारीख के बीच में नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने पिटीशन में कहती हैं कि वो टेम्पररीली शिफ्ट हुई थी, जबकि वास्तविकता है कि उन्होंने कॉल ब्लॉक कर दिया था। ये झूठ बेनकाब हुआ उनके पिटीशन में ही। तो क्या आपको लगता है वो भागे भागे फिर रही हैं और झूठ का सहारा ले रही हैं और ईडी के सामने कल प्रस्तुत होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ईडी ने उनका हाई वैल्यू प्रॉपर्टी लोकेट किया है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ईडी के सामने आएंगी, क्योंकि उनको इस बात की जबरदस्त आशंका है कि उनको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो कहते हैं हमको गिरफ्तार मत कीजिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तो हमेशा से शुरू से संदेह के घेरे में है। इस पर डिटेल चर्चा हुई है, पूरा देश देख रहा है, हर आदमी को संदेह अब तो हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है प्रकाश कि अब सीबीआई ने अब जब इस कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया है तो कोई बचे। अब प्रकाश आप खुद इस बात के गवाह हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आप इसमें कब से लगे हैं, कहां कहां नहीं गए आप, यहां से लेकर के और दिल्ली से लेकर किससे किससे बात की, कहां कहां से आपने अनुसंधान के कितने सबूत जुटाए। आपने खुद इसमें मेहनत किया है, अर्णव ने खुद इसमें कितना मेहनत किया है, कहां कहां से हम सबूत जुटाए हैं। और जो जो सवाल उठाया आपने या अर्णव ने, उसका जवाब है किसी के पास? तो सीबीआई जब अनुसंधान करेगी तो इन सारी बिंदुओं पर, सारी चीजों पर केंद्रित करेगी अपना ध्यान। और आप लोगों के साथ पूरे देश का चौथा लोकतंत्र का यह स्तंभ, पूरी मीडिया खड़ी हो गई है, सबने अपने अपने स्तर से आप लोगों को सपोर्ट किया। सत्य आ करके रहेगा सामने, डिटेल में स्थापित होता है कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक कर दिया था और साथ साथ इसके तार दिशा सालियान के मौत से भी जुड़ रहे हैं, जिसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसका जवाब मिलना चाहिए? कॉल को तो वो देंगी ना, कॉल डिटेल से स्थापित हुआ और दिशा सालियान की भी मौत उस सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाए, पूरा थॉरो इंट्रोगेशन उसका हो और जितने सवाल हैं उनसे किया जाए। आपको खुद ही इतने कंट्राडिक्शन मिलेंगे कि आपको आश्चर्य होगा जब किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं होगा सही।
तो उनको पकड़ना बड़ा जरूरी है, उनका स्टेटमेंट लेना बड़ा जरूरी, उनका इंट्रोगेशन बड़ा जरूरी है। शक्की सुई के उनकी तरफ जा ही रही है, और ये मैं तो पहले ही कह चुका हूं, उसके पहले दिशा की जो तथाकथित आत्महत्या है वहां तक जाना पड़ेगा, तभी ये केस खुलेगा। तो दोनों में हम तो डीप लिंक देखते हैं और इसको देखना ही पड़ेगा। और सीबीआई ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी है कि वो सब कुछ देखती है, आप चिंता मत करिए। आप लोगों ने जितना किया वो बहुत है, और बाकी अनुसंधान में आप सहयोग करिए, हम सब मिल करके सहयोग करें और ये पर्दा उठेगा और सत्य उद्घाटित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रकाश, थैंक यू। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई को भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, पांडे जी? तो सुन लिया आपने, उन्होंने खुला कहा है कि रिया चक्रवर्ती इस केस की मेन कड़ी है, शी विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। हालांकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इलेबरेट तरीके से काफी लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इज जस्ट अ पॉन और उसको बाकी यूज किया जा रहा है, उसको अभी शील्ड किया जा रहा है, बाद में इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बात की बातें, लेकिन इमीडिएट, ऑफ कोर्स मैं पहले से कह रहा था दैट इमीडिएट आंसर्स विल ऑलवेज कम फ्रॉम रिया चक्रवर्ती। राइट नाउ शी इज टाइटनिंग हर डिफेंसेस और उन्होंने ऑफ कोर्स सतीश मानुशिंडे जैसे एक लीगल को हायर किया है, तो उनके जितने भी डिफेंसेस है वो बहुत सॉलिडिफाई हो रहे हैं। ये इतने दिन वो जो गायब थी, शी वॉज नॉट एक्चुअली हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, शी वॉज बिल्डिंग हर डिफेंसेस, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है और ऐसा मुझे सोर्सेज से पता चला है। एंड दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज अभी भी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि रिया चक्रवर्ती अपने घर में वहां पर प्राइम रोज अपार्टमेंट में जुहू में बैठी हुई है। द सिक्योरिटी गार्ड हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि 8 से 10 दिन से रिया मैडम दिखी नहीं है यहाँ पर, एंड इफ यू नो वो इतने दिनों से ही मीडिया से गायब है। हालांकि उनकी जो टीम है उन्होंने यही कहा है कि शी इज नॉट एब्सकॉन्डिंग एंड शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और एक बात जो प्रूफ के साथ सामने आई है, कॉल रिकॉर्ड्स के साथ, वो ये है कि जनवरी 2020 में जब सुशांत सिंह अपनी बहन के पास गए थे चंडीगढ़ में, तब रिया चक्रवर्ती के कॉन्स्टेंटली उनको कॉल्स आ रहे टू ब्रिंग हिम बैक टू मुंबई टू हर। लेकिन सुशांत सिंह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन दिनों उनके बीच कोई अनबन चल रही थी, इसलिए सुशांत सिंह उनके कॉल्स रेगुलरली नहीं ले रहे थे, लेकिन ही वॉज गेटिंग बैक टू हर और उनके बीच कॉल एक्सचेंजेस हुए हैं जो कॉल रिकॉर्ड में प्रूफ होकर आया है। और मैंने वो नंबर की जांच भी की है, जो नंबर मेरे पास है व्हाट्सएप में, उसी नंबर को उसमें दिखाया गया है। तो टाइमलाइन तो आपके सामने बहुत क्लियर हो ही चुकी है। लास्ट ईयर वो लोग यूरोप गए थे, आफ्टर दैट थिंग्स हैव नेवर बीन द सेम अगेन। जनवरी में सुशांत सिंह अपनी फैमिली के पास गए, जब रिया उनको वापस बुला रही थी तब भी उनके बीच हालात ठीक नहीं थे। फिर कुछ महीने चल पड़े और वहां पर भी देयर वर फ्रिक्शन बिटवीन देम दैट वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। लेकिन जून 8 को रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के चली गई, एंड आफ्टर दैट सुशांत वाज नेवर द सेम पर्सन अगेन। एंड दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन सो फार पीस्ड टुगेदर एंड रिपोर्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब जनवरी से लेके जून के बीच में क्या क्या हुआ, इन सब चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। एंड वी आर होपिंग कि जब सीबीआई इस पूरे मामले में आएंगी तो ये सारी चीजें बाहर निकल कर आएगी। और जो पटना पुलिस ने जितना भी इन्वेस्टिगेट किया है उसमें ये जो टाइमलाइन है उसमें ज्यादा करके जो उन दोनों के बीच में हुआ था वो सारी चीजों पर फोकस करके, कॉल रिकॉर्ड्स पे फोकस करके, जो लोग उनके साथ रह रहे थे जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश है, इनसे बात करके पता चलेगा कि उनके बीच क्या चल रहा था एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन विद सुशांत एट दैट पॉइंट इन टाइम। एक और बात जो मुझे समझ में आई और जो बहुत क्लियरली उभर कर आ रही है जब मैं वो दिशा वाला वीडियो बना रहा था तब, कि दिशा सालियान की मौत के बाद 3-4 दिनों तक कुछ रिपोर्ट्स आते रहे उनकी मौत को लेकर, लेकिन उन रिपोर्ट्स में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि सुशांत सिंह इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन एनी वे कनेक्टेड टू द डेथ ऑफ दिशा सालियान। तो ये जो नैरेटिव बार बार हमें बताया जा रहा है कि दैट सुशांत सिंह वाज वेरी अपसेट आफ्टर द डेथ ऑफ दिशा सालियान और उसको लेकर उन्होंने देन ही बिकेम मोर डिप्रेस्ड एंड देन ही कमिटेड सुसाइड, ये आई डोंट थिंक इज एडिंग अप। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स हैं, आई यू डोंट हैव टू बिलीव मी, आप जाकर गूगल सर्च कीजिए, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ऊपर आएंगे, लेकिन गो बिहाइंड, जब गूगल में आता ना 1 to 11 12 एकदम लास्ट में जाइए, वहां पर आपको दिखेंगे वो रिपोर्ट्स। वहां पे सिंपल सिर्फ इतना मेंशन किया है दैट along with Varun Sharma, Bharti, Disha Salian was also managing सुशांत सिंह। इसके अलावा कोई भी ज्यादा चीजें बताई नहीं गई है। इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो दिशा की मौत के को लेकर, उस टाइम को लेकर और उनके जो फियांसे के साथ उनके थोड़े बहुत रिलेशन के बारे में वो चीजें बताई गई है जो मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। और दिशा की मौत के तुरंत बाद
सुशांत ने सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, नॉट इवन अ पोस्ट लाइक वरुण शर्मा ने किया था। ये तो हम जानते ही हैं। और उनकी जो माताजी का इंटरव्यू है दिशा सालियान की, उन्होंने भी कहा था कि दिशा ने कभी भी उनके मुंह से सुशांत का नाम नहीं लिया। हालांकि शी न्यू एवरीथिंग कि वो क्या कर रही थी, एटलीस्ट बेसिक्स उनको पता था। उनको ये पता था कि ऐश्वर्या राय को उन्होंने मैनेज किया था जज्बा और ए दिल मुश्किल के टाइम। शी न्यू दैट शी वाज वर्किंग विद कॉर्नरस्टोन, शी न्यू दैट शी वाज वर्किंग विद क्वान बिफोर दैट, शी न्यू लॉट ऑफ पीपल हु वर कनेक्टेड टू हर प्रोफेशनली ऑल्सो। बट सुशांत सिंह के बारे में उन्होंने ज्यादा क्या उन्होंने ये बताया कि दिशा ने कभी उनका नाम नहीं लिया था। तो ये बात अलग से इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कुछ भी नैरेटिव हमें दिखाया जा रहा है और कोई भी चीजें बताई जा रही है। और एक बात जो मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह वाज लुकिंग फॉर पेनलेस डेथ, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें। तो आई जस्ट वांट यू टू डू वन सिंपल थिंग, एक्चुअली डोंट डू इट, आई हैव डन इट फॉर यू। पेनलेस डेथ अगर आप डालोगे गूगल में, तो सबसे पहले तो आपको जो आसपास के आपके नजदीकी काउंसलिंग सेंटर्स है उनका ऑटोमेटिकली ऊपर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, बिकॉज गूगल इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू नॉट encourage people to commit suicide, which is a great thing. So don't even try that at home. I've already tried it. Painless death जब आप डालते हो तो अभी तो ऑफकोर्स सुशांत सिंह के स्टोरीज आते हैं, लेकिन देर आर वेरी फ्यू रिसर्चेस एंड देर आर वेरी फ्यू आर्टिकल्स ऑन दैट। विकीपीडिया का एक आर्टिकल है जो सुसाइड के बारे में इलैबोरेटली बोलता है, लेकिन कहीं पर भी आपको उस सर्च में एटलीस्ट मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो डेथ बाय हैंगिंग है वो पेनलेस है। इनफैक्ट देर आर स्टडीज टू प्रूव, एक स्टडी मैंने इंटेंसिव स्टडी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने करी है विद लॉट ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु हैव देमसेल्व्स ट्राइड दीज सुसाइड मेथड्स एंड दे हैव सर्वाइव्ड एंड लिव्ड टू टेल द टेल। उसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा है दैट डेथ बाय हैंगिंग, डेथ ड्यू टू द लिगेचर इज अ वेरी पेनफुल डेथ एंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइड इट एंड when they were not successful they did not go ahead with it and they came out and said कि this is not a painless death, it in fact is quite painful। उन respondents ने clearly ये भी कहा है कि ये painless तो नहीं है, but इसके साथ ही it is not even foolproof। There are a lot of times when somebody attempts a suicide like this by hanging, तो काफी सारे इसमें चीजें होती हैं। एक तो बॉडी डिसफिगर हो जाती है और लॉट ऑफ योर बॉडी फ्लूइड्स कैन कम आउट, इंक्लूडिंग डेफिकेशन हो जाती है और बहुत सारा मेस हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट, जब वो सुसाइड करते हैं तो दे डोंट वांट टू डेसिक्रेट देयर बॉडीज लाइक दैट। सो ये भी एक चीज होती है। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी कहा गया है कि ये फुल प्रूफ इसलिए भी नहीं है बिकॉज कई बार आपको डेथ नहीं बट के जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे एंड यू विल नॉट डाई ऑल्सो एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिव ऑल्सो आफ्टर दैट। तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रूसम पेनफुल वे ऑफ डाइंग एंड इट इज डेफिनेटली नॉट पेनलेस। तो अगर सुशांत सिंह ने इसको सर्च भी किया है एज अ पेनलेस डेथ, तो दिस इज नॉट द आंसर। डेथ बाय हैंगिंग इज नॉट द आंसर फॉर अ पेनलेस डेथ। साथ ही आप ये भी जानते हो कि एक और एक्टर जो टेलीविजन के ज्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन समीर शर्मा उनका नाम था एंड ही हैज आल्सो गिवन अप हिज लाइफ एंड ही हैज एग्जैक्टली डन दिस, ही हैज हंग हिमसेल्फ और ही हैज कमिटेड सुसाइड, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन इसमें एक बात यह है, जो पुलिस ने इसमें इस बार जो रिपोर्ट लिखी है वो एक्सीडेंटल डेथ लिखी है, एडीआर जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। दे हैव नॉट मेंशन्ड द वर्ड सुसाइड, so which is actually I mean, I don't want to call it a positive thing, but at least it's a different way of looking at a death, because जब तक आपको क्लियर नहीं है कि ये सुसाइड है, बिकॉज सुसाइड तभी क्लियर कट माना जाता है जब एक सुसाइड नोट होती है, तो देन इट बिकम्स मच इजियर टू नो और वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस बंदे ने सुसाइड किया है उसकी ये सुसाइड नोट है। ज्यादातर केसेस में तब इट बिकम्स क्लियर दैट्स अ सुसाइड केस, बट अदरवाइज एक्सीडेंटल डेथ इज व्हाट इज द आइडियल वे टू एक्चुअली स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और इस बार पुलिस ने समीर शर्मा के केस में, मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ लिखा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों सुशांत सिंह के टाइम भी, जब उन्होंने भी ऐसे ही डेथ बाय हैंगिंग करी थी एंड उन्होंने भी सुसाइड नोट नहीं लिखी, तो क्यों सुसाइड केस बताया गया इमीडिएटली आफ्टर दे डिस्कवर्ड द बॉडी। तो अब सवाल तो है ही सुशांत सिंह केस में और दिशा के केस में, लेकिन आंसर्स भी आ रहे हैं बिकॉज टाइमलाइंस जुड़ रही है, पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। और अब तो डीजीपी ने बोला है इसके बारे में, विच वी ऑल हैव बीन सेइंग सो फार, एंड हिज
voice is, I think, the most prominent in this, because not only is he an IPS officer, वो पूरे जो बिहार स्टेट है उसके डीजीपी है, और उसके साथ ही उनकी टीम ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने हमारा काम कर दिया है। A lot of times also saying कि पब्लिक ने भी अपना काम किया है। अब जब सीबीआई इस केस में एंटर होगी तो पता चलेगा कि असली ट्रूथ क्या है, लेकिन आई जस्ट होप कि सीबीआई को भी जो सारे क्लूज उनको चाहिए वो मिले, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। सो व्हाट आर योर थॉट्स एंड कमेंट्स, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे @reviewron, ओके। मुझे बहुत सारे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लिख कर आ रही है, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन माई प्लेटफॉर्म अनलेस आई माई सेल्फ वेरीफाई इट, या अगर मुझे कहीं ऑफिशियल सोर्स से कुछ उसके बारे में पता चले। दिशा सालियान को लेकर भी बहुत सारी चीजें आ रही है, उस कंपनी के साथ जिसके साथ जुड़ी हुई थी, उनके जो ओनर्स है उनको लेकर आ रही है। बाकी बॉलीवुड के जो नाम है वो उसमें आ रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट फाइंडिंग इनफ ग्राउंड्स टू एक्चुअली गो पब्लिक विथ दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, इसलिए आई विल होल्ड ऑन टू देम अंटिल आई अंडरस्टैंड और मुझे ऑफिशियल सोर्सेज से कुछ पता चले कि दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो, देन ओनली आई विल कम आउट विथ इट। बिकॉज मुझे, आई डोंट वांट टू ऐड माय वॉइस to rumors. I don't want to just make videos just because this is a hot topic on, and everybody with a camera phone can do it sitting in their homes. I want to do it only when I hear people talking, either talking to me or I see them talking to known media channels. तो मेरे साथ जुड़े रहिए, stay connected with me, and thank you so much for watching.